तो इसमें देखो क्या है, इसमें हम इलेक्ट्रिकल पावर को डील करेंगे। तो सबसे पहले पावर क्या होती है, पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क को कहते हैं। ओके, पावर को रिप्रेजेंट कैपिटल लेटर पी से करते हैं और इसकी एसआई यूनिट वॉट होती है। डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं वॉट को। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। डीसी सर्किट में जो पावर का फॉर्मूला होगा वो होगा आई स्क्वायर इंटू आर, यानी करंट का स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस, और दूसरा फॉर्मूला है इसका वी स्क्वायर बाय आर, यानी वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। तीसरा करंट इंटू वोल्टेज। एसी सर्किट जो होती है वो प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट भी हो सकती है, प्योरली कैपेसिटिव भी हो सकती है, प्योरली इंडक्टिव भी हो सकती है, या एलसीआर सर्किट हो सकती है, और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं। तो मेनली हम इन चार को देखेंगे। तो प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट जो होगी उसमें एवरेज पावर जो कंज्यूम्ड होगी वो क्या होगी, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, यानी जो पावर, यानी जब करंट रेजिस्टर से फ्लो करेगी तो कुछ अमाउंट में एनर्जी का लॉस होगा, यानी कुछ अमाउंट में पावर का लॉस होगा, और वो पावर क्या होगी, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। इस पावर को हम बोलते हैं एपेरेंट पावर। ओके, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में कोई भी पावर का लॉस नहीं होता है, यानी एवरेज पावर की जो कंजम्पशंस हैं जीरो जब करंट फ्लो करेगी। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में भी किसी भी तरह की कोई पावर लॉस नहीं होती है। क्यों? एलसीआर सर्किट में जो है वो पावर लॉस जो होगी वो होगी ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। देखो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या होती है, फेज डिफरेंस 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगी कॉस फाई जीरो। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में भी क्या होगा, फेज डिफरेंस 90 होगी तो ये भी जीरो हो जाएगी। बट एलसीआर सर्किट में अगर रेजोनेंट का केस है तो पावर लॉस होगी सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर की वजह से, और वो होगी ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ठीक है, रेजोनेंट के केस में। अदरवाइज ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। मैं फिर से बता दूँ, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में पावर लॉस होगा ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, और एलसीआर सर्किट में भी पावर लॉस होगा। लेकिन अगर एलसीआर सर्किट रेजोनेंट केस में हो तो उस समय जो पावर होगी वो होगी ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह। ये जो पावर है ये इसको बोलते हैं ट्रू पावर। ओके, तो जो रेशियो होती है ट्रू पावर और एपरेंट पावर की, ट्रू पावर अपॉन एपरेंट पावर, वो क्या निकल के आएगी, कॉस फाई। इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, ट्रू पावर और एपरेंट पावर की रेशियो को ही क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट की जो पावर फैक्टर है वो क्या होगी, ज़ीरो होगी, और प्योरली कैपेसिटिव और इंडक्टिव दोनों की क्या होगी, पावर फैक्टर ज़ीरो होगी। इसकी पावर फैक्टर कितनी होगी, 1। ठीक है, किसकी, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के। अब हम समझेंगे वॉटलेस करंट, ओके, या आइडल करंट। वॉटलेस करंट या आइडल करंट, तो ऐसी करंट जब फ्लो करती है एसी सर्किट के एलिमेंट से तो कोई भी पावर का लॉस नहीं होता, यानी कोई भी पावर कंजम्पशंस नहीं होती। ओके, तो उस करंट को हम आइडल करंट बोलते हैं। तो क्या हो जाएगी, एन ऑल्टरनेटिंग करंट दैट कंज्यूम्स नो पावर इन अ सर्किट। तो अभी हम चोक कॉइल को पढ़ते हैं। देखो चोक कॉइल बेसिकली क्या होती है, कॉपर की बनी हुई इंडक्टर होती है, इंडक्टर कॉइल होती है। ओके, जब भी करंट चोक कॉइल में फ्लो करती है
तो एनर्जी का लॉस नहीं होता। करंट को ये ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, रोकेगी, लेकिन लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा। किससे बनी होती है? थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर से। ओके, इसके अंदर सॉफ्ट आयरन का कोर डाला जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हिस्ट्रेसिस की वजह से जो लॉस होगी उसको मिनिमाइज़ किया जाए। तो हिस्ट्रेसिस लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए इसके अंदर क्या डालते हैं? सॉफ्ट आयरन का कोर, और वो कोर लेमिनेटेड होता है। लेमिनेटेड इसलिए करते हैं ताकि एडी करंट लॉस से इसको बचा सके। एडी करंट लॉस से बचाने के लिए क्या करते हैं? सॉफ्ट आयरन कोर को लेमिनेट करके उसके अंदर डालते हैं। लेमिनेट का मतलब होता है एक के ऊपर दूसरी परत।